हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए जिसके आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप अपना सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पिछली क्लास में मैं इस बारे में आप लोगों की डिटेल्ड क्लास ले चुकी हूँ, वीडियो दे चुकी हूँ। आप लोगों ने यदि वो क्लास नहीं दी है देखिए तो प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी। विभाजन के समय देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो भारत के जो राज्य क्षेत्र थे उसके अलावा देशी रियासतें भी थीं, तो उनके सामने जो 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए वो थे। पहला विकल्प था कि वो भारत में शामिल हो जाएं देशी रियासतें, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो जो देशी रियासतें थीं भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 549 जो हैं भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 देशी रियासतें जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थीं भारत में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत संघ में शामिल कर लिया गया। अब हम आने वाले हैं भारत के संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। इसमें भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है, मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। एक नोट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों को विलय के द्वारा अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा एक पहला जो है वो है दादरा नागर और हवेली, दूसरा दमन और दीव का आपस में विलय हो गया। इसके पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और दादरा नागर हवेली, दमन और दीव जो हैं अब पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इस वजह से 8 हो गई है संख्या। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 26 जनवरी 2020 से लागू है। अनुच्छेद 1 के तहत अब हम अनुच्छेद 1 की बात करेंगे। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में भारत को इंडिया और भारत नाम दिया गया है। ठीक है, संविधान में इंडिया और दैट इज भारत का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया है कि भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। संसद ही नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, ऐसा अधिकार संसद को दिया गया। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है। एक नोट पॉइंट देखेंगे। नोट आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के द्वारा संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। दैट मीन्स अनुच्छेद 368 जो कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके तहत ये राज्य 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाते हैं, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, उसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये एक साधारण जो है विधायी प्रक्रिया होगी, साधारण प्रक्रिया से संशोधन करके इसको सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाएगा।
कर दिया जाता है। हम लोग बहुमत के बारे में भी पढ़ेंगे, 3 प्रकार के बहुमत होते हैं, तो जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तब मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगी। तब तक आगे देखते हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय की बात अब हम आगे करने वाले हैं कि किस तरीके से राज्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की थी। तो सबसे पहले भारत सरकार ने जो है एस के धर जो थे भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया और जिसके अध्यक्ष जो थे एस के धर थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी कमेटी एक बनाई गई। इसमें जेवीपी इनके 3 नाम देख लीजिए कौन कौन है। जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे इस कमेटी में। अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा हो। हालांकि पट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की पट्टी श्रीरामुलु जो थे, इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी। ये इसमें मिसिंग है यहाँ पर, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने भूख हड़ताल की थी। पट्टी श्रीरामुलु जो थे एक राजनीतिज्ञ थे दक्षिण भारत में, तो इन्होंने भूख हड़ताल की थी। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। अब जब भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ये धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, इसके कारण मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ, जिस राज्य का गठन हुआ वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, पहला जो आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया वो 1953 में स्थापित हुआ और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। और इन्होंने इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। इसके द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर, कैरिकल बस्तियों को भारत को सौंप दिया गया। पहले फ्रांसीसी जो थे सबसे लास्ट में भारत से गए, तो इनके पास ये जो है ये 5 बस्तियां थी, 5 स्थान थे। तो फिर इन्होंने 1954 में भारत को इनको सौंप दिया, जिसे मिलाकर पौंडीचेरी संघ का गठन किया गया। दैट इज पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी जो है उसका गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके, जो पुर्तगाली हैं पहले सबसे बाद में जो गए बिल्कुल एंड में जिनका शासन यहाँ पे भारत में ख़त्म हुआ वो थे पुर्तगाली गोवा पर शासन कर रहे थे। ठीक है, गोवा पर सैनिक 18 दिसंबर 1961 को कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, सबसे लास्ट में जो निकले भारत को छोड़कर विदेशी वो थे पुर्तगाली। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और इनका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। दैट मीन्स इस समय अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं, वो क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदें देखेंगे। पहली जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, और यहाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, तो क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। अब नए राज्यों का जो गठन किया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो हम देखेंगे कि किस वर्ष कौन सा राज्य गठन किया गया। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहले भाषाई आधार पर, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये गया 1 अक्टूबर 1953 पे। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र को गठित किया गया 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ। उसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों ही राज्य जो गठित हुए 21 जनवरी 1972 को गठित हुए। उसके बाद सिक्किम आता है। सिक्किम पहले यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसको 16 मई 1975 को। मिजोरम, अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारत संघ में मिलाया गया। गोवा को जब पुर्तगालियों को सैनिक कार्रवाई के द्वारा हटाया गया, तब गोवा जो था यूनियन टेरिटरी था, लेकिन बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 30 मई 1987 को। और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ कब? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये जो तीन नए राज्यों का जो गठन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब किया गया। तो ये 1/9/5/14, ठीक है, 1/9/5/14, और इनका जो ईयर है ये सेम रहेगा 2000, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका गठन किया गया नवंबर 2000 में किया गया, 1/9/5/14 डेट है। तेलंगाना सबसे लास्ट में भारत का नवीनतम राज्य बना 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।